क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हो सकता है? क्या गुजरात में बीजेपी को टक्कर देने के लिए केजरीवाल और राहुल साथ आ सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी की दुश्मन अब कांग्रेस नहीं बीजेपी है? ये सवाल चौंकाने वाले हो सकते हैं, इनके जवाब भी चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपकी राजनीतिक रूप से कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन दिखाई देती है और आपकी राजनीति कांग्रेस के खात्मे के इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ती है। आपको वहां वहां कामयाबी मिली जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई, उदाहरण के लिए पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य। लेकिन गुजरात एक अलग कहानी है, यहां बीजेपी बड़ी ताकत है। बेशक कांग्रेस यहां पर कमजोर है और केजरीवाल तो यहां तक कह चुके हैं कि जो खत्म हो चुके हैं उनके बारे में क्या बात करें। वो खुद कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि गुजरात के चुनाव पंजाब जैसे आसान नहीं हैं। पंजाब में बीजेपी की अपनी कोई ताकत नहीं थी, शिरोमणि अकाली दल के साथ वो छोटे भाई की भूमिका में थी। लिहाजा ये बात तो तय है कि आप अपने दम पर गुजरात में पंजाब वाला कमाल नहीं कर पाएगी। अब आप और कांग्रेस के समीकरणों को समझना चाहिए, क्योंकि इनके मिलकर लड़ने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। गुजरात में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब की विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव के नतीजे आए, लेकिन अब बारी है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। संभावना है कि ये चुनाव इस साल के आखिर तक हो सकते हैं। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में अपना कब्जा कर लिया। वहीं पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर अपनी सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जबरदस्त बहुमत से जीत हासिल। जो 4 राज्य हैं यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, यहां फिर से बीजेपी की सरकार बनी। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस का किला ढहा दिया। पंजाब में चुनाव में 92 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सत्ता छीनने में कामयाब हुई। और अब केजरीवाल की नजर गुजरात पर है। केजरीवाल को पता है कि वहां कांग्रेस की पकड़ कमजोर है, ऐसे में अपना दिल्ली मॉडल वाले दांव के जरिए बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश वो कर रहे हैं। ऐसे में वो विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी पीएम उम्मीदवार के तौर पर मुख्य चेहरा खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता तो इस बात को मुखर रूप से कहते ही रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के गढ़ गुजरात में बीजेपी को चुनौती देकर वो अपने लिए लोकसभा चुनाव के रास्ते को भी तलाश रहे हैं। अभी हाल ही में 12 सितंबर को अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी हुंकार भरने पहुंचे थे। उनके गुजरात पहुंचने से राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हलचल बढ़ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के लिए साइलेंट किलर की तरह साबित होगी, या फिर अगर बीजेपी बड़ा दुश्मन है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त के नाते क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर कोई समीकरण बना सकते हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से? दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, जैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में होता आया है। हालांकि यह बात भी भूलने जैसी नहीं है कि यदि कांग्रेस का पूरा वोट शिफ्ट होता है अरविंद केजरीवाल को, तो आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत गुजरात में बन सकती है। लेकिन गुजरात में इसकी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। लिहाजा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ में आना बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी ताकत या बड़ा विकल्प दिखाई देता है। ये एक कयास है, एक संभावना की बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, क्योंकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हालांकि इसकी कई परेशानियां भी हैं, क्योंकि केजरीवाल की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही है। कांग्रेस भी जानती है कि केजरीवाल ने कैसे धीरे धीरे उनको खत्म किया है। लिहाजा इन दोनों का साथ होना इतना आसान नहीं है। लेकिन दिल्ली में एक बार ऐसा हो चुका है। बिहार की राजनीति में हम देख रहे हैं कौन दोस्त कौन दुश्मन कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी एनसीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, अब शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी में जाकर बाला साहब ठाकरे के बहुत पुराने सपने कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा जैसी बात को खारिज कर दिया। कोई किसी के साथ जा सकता है, ये संभावनाएं भारतीय राजनीति में कई राजनीतिक दल दिखा चुके हैं। क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी नजर है अरविंद केजरीवाल की? ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पर निगाहें सारी राजनीतिक दलों की होती हैं, खासतौर पर बीजेपी की, यहां पर बड़ी जीत मिली तो फिर केंद्र की सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। बहुत मुमकिन है पश्चिम बंगाल और गुजरात ऐसे 2 राज्य हैं जहां बीजेपी को अगर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मिलकर, चाहे भले ही कांग्रेस के सहयोग से क्यों ना हो, कमजोर करते हैं तो 2024 में बीजेपी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की आम आदमी पार्टी से
टक्कर हो सकती है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरे देश में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है? अपने छाते के नीचे इन्हें सभी राजनीतिक दलों को लेकर आया जाए। क्या इस गठबंधन में कांग्रेस होगी नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या भाजपा के कांग्रेस मुक्त अभियान को आप आगे बढ़ा रही है? अभी तक ये कहा जाता था, लेकिन क्या अब ये कहना गलत होगा कि आम आदमी पार्टी की बड़ी दुश्मन भाजपा दिखाई दे रही है? बड़ा कंपटीशन जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। गुजरात जैसे राज्यों की बात कर ले तो पहले ये दूर की कौड़ी लगता था या इस पर किसी को विश्वास नहीं होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, जैसे तूफानी दौरे अब वो गुजरात और हरियाणा के कर रहे हैं, हिमाचल के कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। फिर वहीं तीसरे मोर्चे की कवायद जब शुरू हुई तो ये स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे और विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को उनमें एक उम्मीद भी दिखाई देती है। अब ध्यान दीजिए कि जहां जहां भी भाजपा कांग्रेस की लड़ाई देखी गई है वहां आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। जैसे कि पंजाब में बीजेपी की पकड़ कमजोर थी और कांग्रेस ने भी कुछ खास काम नहीं किया था, क्योंकि अंदरूनी फूट से वो जूझ रही थी और लिहाजा इसका फायदा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को मिला। पंजाब में निकाय चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत कर दी थी, ये भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने पहले भी चुनाव में, चाहे वो पिछले लोकसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, अपनी भूमिका बनानी शुरू कर दी थी, अपनी जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया था। और निकाय चुनाव के बाद तो अब देखा हमने विधानसभा चुनाव में तो पूरी तरह से कांग्रेस को साफ ही कर दिया। और सिर्फ कांग्रेस को साफ नहीं किया, ये ध्यान रखने वाली बात है, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को भी करारे झटके लगे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप शायद सत्ता में वही आने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर स्वीकार किया गया पंजाब की जनता द्वारा। बीजेपी और पीएम मोदी का गढ़ गुजरात, ये एक ऐसी जगह है जो पंजाब से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस की पकड़ यहां पर लगातार कमजोर हो रही है। अब आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी को टक्कर देने का एक अच्छा मौका है, लेकिन यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां आपस में लड़ते रहते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मौका होगा। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने कड़ी चुनौती पेश की थी और कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, इस बात को नहीं भूला जा सकता है। संभावना ऐसी भी है कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर दे दे। हालांकि गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल ये कह चुके हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, जो खत्म हो गए हैं उनके बारे में क्या बात करना। कांग्रेस की बात करें तो एक बार फिर दिल्ली हार जाने के बाद कांग्रेस ने पंजाब को भी गंवाया है। अभी तक राजधानी में वापसी नहीं हो पाई है, कभी लौट नहीं पाई, जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी ने पीछे धकेला है कांग्रेस को। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस को छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी हो। आजादी के बाद से कई राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर एक बार सत्ता से गई कांग्रेस कभी अपने बल पर वापसी नहीं कर पाई। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, शिवसेना और कांग्रेस का साथ नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ शिवसेना के एंगल से मत सोचिए, कांग्रेस के एंगल से भी सोचिए। क्या कांग्रेस कभी शिवसेना के साथ जाती, उसके कट्टर हिंदुत्व के साथ जाती? लेकिन महाविकास आघाड़ी की जो कल्पना की गई उसमें जाना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि सत्ता में यहां पर कांग्रेस आ रही थी। बेशक शिवसेना एनसीपी के बाद में कांग्रेस की स्थिति थी और कमजोर स्थिति के बावजूद जहां कहीं सहयोगियों के साथ सत्ता में थी, उनमें से एक महाराष्ट्र भी था। शिवसेना और कांग्रेस साथ में हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी दिल्ली में, भले ही कुछ समय के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कांग्रेस ने समर्थन किया था आम आदमी पार्टी का, बड़ी आलोचना हुई थी, केजरीवाल के पुराने बयान रखे गए थे और बहुत सारी बातें हुई थी, खूब ट्रोल हुए थे उस वक्त की, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा जैसी बहुत बातें। लेकिन राजनीति में कौन किसके साथ चला जाए, ये सारे सियासी समीकरण और सियासी फायदे तय करते हैं, न कि आपसी रिश्ते जो दिखाई पड़ते हैं। 1952 में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, अब घटकर ये मात्र 2 राज्य रह गए हैं। 1967 में कांग्रेस को महज 11 राज्यों में सरकार बनाने में सफलता मिली थी। ऐसे में 20 साल से कांग्रेस की सरकार से लोगों का मन भर चुका था और अब वो नए दलों को आजमाना चाहते थे और जनता ने क्षेत्रीय दलों को भी आगे बढ़ाना शुरू किया। ये भी नहीं भूलना चाहिए, ज्यादातर दल जो है वो कांग्रेस से ही टूट कर निकले हैं। तृणमूल कांग्रेस बड़ा उदाहरण है, अपनी ताकत के साथ में अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दिखाई देती। एनसीपी, कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता शरद पवार थे, लेकिन महाराष्ट्र में एक ताकत बन गए। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार रही उसके ही गढ़ तमिलनाडु में यानी मद्रास में। कुछ इतिहास पर भी नजर डालते हैं। यहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके ने 234 विधानसभा सीटों में से 138 पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को हराया था। ये इतिहास है और देखिए उसके बाद से लगातार उनकी ताकत बनी हुई है। इसी तरह बंगाल और उड़ीसा में भी कांग्रेस की हार हुई थी। यूपी में 1980 और 1985 में 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी। इस 10 साल की सरकार में कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री दिए।
उत्तर प्रदेश में 1967 में 40 साल तक लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष करने के बाद चौधरी चरण सिंह पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं और रोते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके नेतृत्व में यूपी में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। 1990 के बाद बिहार, यूपी, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कांग्रेस अकेले अपने दम पर वापसी नहीं कर पाई। कभी इन राज्यों में अकेले 80% से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अब इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मदद के बिना अपने भविष्य के बारे में सोच तक नहीं पा रही है। इसको समझिए, गुजरात में यदि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी के बीच मुकाबला होता है, कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाती है, तो यह इतिहास बताता है कि कांग्रेस जहां जहां पर साफ हो गई वहां पर वापसी नहीं कर पाई है, वहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत रहे। तो कांग्रेस के लिए एक कदम बढ़ने की स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस यदि साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है और कुछ सीटें लाती है तो उनका दमखम देखने को मिल सकता है, उनका अस्तित्व बरकरार रह सकता है, नहीं तो इस पर बड़ा खतरा है। आम आदमी पार्टी को भी बड़ा सहयोग मिल सकता है यदि कांग्रेस साथ में आती है। एक कैडर है, कांग्रेस का कैडर गुजरात में अब भी मजबूत है। हालांकि थोड़ी सी निराशा रही, लेकिन इसके बावजूद कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे हैं जो अब भी कांग्रेस के साथ में हैं और लिहाजा कांग्रेस का क्षेत्रीय स्तर पर दबदबा, या हम कह सकते हैं कि उसका जो कैडर है, अब भी मजबूत है। आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन को मजबूत करने का प्रयास किया और सिंपैथी या बदलाव या विकल्प जैसी स्थितियां उसके साथ में दिखाई पड़ती हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी की ये छवि, पंजाब की दिल्ली की जीत, अरविंद केजरीवाल का चेहरा, कांग्रेस का कैडर बेस, अगर ये मिलते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है गुजरात में। बिहार में भी कांग्रेस का कुनबा सिमटता हुआ दिखा। 1990 के समय में बिहार में कांग्रेस को लालू यादव की जिस जेडीयू ने हराया, बाद में कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए जेडीयू से हाथ मिलाना पड़ा। अभी भी तो यही स्थिति है। हालांकि अब तो पूरी तरह से कांग्रेस सिमट चुकी है। कुल मिलाकर कांग्रेस धीरे धीरे करके 21 राज्यों से अब 2 राज्यों में सिमट गई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार है, राजस्थान में भी चुनाव होने, फिर छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे आने वाले समय। यहाँ भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती हैं। अब आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए कवायद में जुट चुके हैं और खुद को कांग्रेस का विकल्प बनाने पर जोर दे रहे हैं। गुजरात चुनाव के साथ साथ केजरीवाल 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए, बीजेपी के लिए एक बड़े अपोनेंट साबित हो सकते हैं। गुजरात खासतौर पर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है। गुजरातियों के बीच बीजेपी के इन दिग्गजों की अच्छी चलती है, इनके चेहरे की एक वैल्यू है और प्रधानमंत्री मोदी को इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त कामयाबी गुजरात में मिली थी और ये कामयाबी बरकरार रखना इतना आसान नहीं होगा यदि विधानसभा चुनाव में भी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं। तो लिहाजा ये विधानसभा चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल कहलाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। इस पकड़ को कमजोर करने के लिए केजरीवाल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के जो आसार दिख रहे हैं, अगर वो 2 कोणों पर होता है तो स्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। आने वाले वक्त में कांग्रेस या तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए केजरीवाल के साथ आ सकती है या फिर गुजरात में खत्म हो सकती है। हमने आपको ये बात बताई है कि अभी तक का इतिहास ये बताता है कि कांग्रेस जहां से एक बार गई वहां से गई, वापसी करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी ताकत को बढ़ा सकते। कुल मिलाकर मकसद ये है, विपक्ष के अगर मकसद को देखा जाए, बीजेपी को रोकना है। और जिस तरीके से बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है कि अलग अलग सीटों को, खासतौर जैसे उदाहरण के लिए बारामती है, सुप्रिया सुले लड़ती हैं, शरद पवार का गढ़ है और एनसीपी का गढ़ है, इस सीट पर फोकस हो रहा है। मैनपुरी पर फोकस हो रहा है, रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर फोकस हो रहा है। क्या विपक्ष मिलकर गुजरात पर फोकस कर सकता है? गुजरात वो जगह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है। यहां पर जीत हार की बात नहीं है। यदि सीटें कम होती हैं, बीजेपी को संघर्ष करना पड़ता है, तो भी ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी और एक तरीके से ऑक्सीजन का काम करेगी पूरे मोर्चे के लिए, यदि 2024 में सचमुच विपक्षी एकता देखने को मिलती है। इस बात से बीजेपी अनजान नहीं है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। ये जो संभावना आपके सामने रखी है, ये इतनी आसान नहीं दिखाई पड़ती कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आ जाएं। दोनों के ही लिहाज से आम आदमी पार्टी की सियासत कांग्रेस विरोधी रही है, कांग्रेस के खात्मे पर चलती रही है, तो कांग्रेस भी केजरीवाल से कोई बहुत खुश नहीं रही है। केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में किस तरह की जुबानी जंग हुई है, किस तरह की राजनीति हुई है, ये सबने देखा है। फिर भी राजनीति में सब कुछ संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सियासी फायदे महत्व के होते हैं। क्या केजरीवाल ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि वो कांग्रेस के साथ कोई बार्गेन कर सकते हैं?
क्या कांग्रेस खुद को इतना कमजोर महसूस करेगी कि उसे आम आदमी पार्टी की आवश्यकता पड़ जाए, ये भी आगे के सवाल हैं। हालांकि ये तो अलग अलग पार्टियों के रणनीतिकार इस पर ज्यादा काम करेंगे, लेकिन फिलहाल केजरीवाल बहुत कॉन्फिडेंस में वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, खत्म हुए लोगों की क्या बात करना है। ये कॉन्फिडेंस उनका इसलिए है कि वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर सामने आए, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि ये ना तो दिल्ली की राजनीति है और ना ही ये पंजाब की राजनीति है। दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ी ताकत के तौर पर थी। शीला दीक्षित जी के जो कार्यकाल रहे वो कार्यकाल काफ़ी यादगार थे, लेकिन पूरी तरह से धीरे धीरे आपने देखा कैसे साफ हो गई कांग्रेस। पंजाब में भी कांग्रेस सत्ता में थी। इन दोनों ही जगह पर कांग्रेस का जोर था और बीजेपी यहाँ पर निश्चित तौर पर एक ताकत में दिखाई पड़ती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के सत्ता में होने का और सत्ता से हटाने का फायदा मिला। गुजरात में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लिहाजा यहां पर यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समीकरण बन सकता है। दूर की कौड़ी है, मुश्किल दिखता है, लेकिन इन संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।